प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर में फिजिक्स में टॉपिक है तरंग गति, जिसको बोलते हैं वेव मोशन। वेव क्या होती है, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, साउंड वेव्स क्या होती है, उसको देखेंगे, समझेंगे। इसके नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो बताया जाएगा उसको ध्यान से सुनिए। ध्वनि, ध्वनि मीन्स साउंड। साउंड क्या होती है? जब वायु में कंपन करने वाले कण जब वायु में कंपन करने वाले कण हमारे कान के पर्दे से टकराते हैं। जब वायु में कण होते हैं, सब गैसें होती हैं, गैसों के पार्टिकल्स होते हैं। जब वायु में कंपन करने वाले कण हमारे कान के पर्दे से टकराते हैं, कान में पर्दा लगा होता है, पर्दे से टकराते हैं, तो क्या होता है? कंपन होता है। यह कंपन कुछ विशेष अस्थियों के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक जाता है, जिससे हमें ध्वनि का अनुभव होता है। ऐसी तरंगों को ध्वनि तरंगे कहते हैं। जब वायु में कंपन करने वाले कण हमारे कान के पर्दे से टकराते हैं, तो कंपन उत्पन्न हो जाता है। ये कंपन कुछ विशेष अस्थियों के द्वारा माइंड तक पहुंचता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे हम लोगों को ध्वनि का अनुभव होता है, साउंड का अनुभव होता है। इन्हें ध्वनि तरंगे या साउंड वेव्स कहते हैं। वेव्स, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। नंबर वन, अंधेर तरंगे, इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंगे, इनको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी क्या है? ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि नाम में ही है, अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? जब किसी माध्यम में कणों के दोलन की दिशा तरंग के चलने की दिशा में हो, तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? जब किसी माध्यम में कणों के दोलन की दिशा, कोई मीडियम है, अब उसके पार्टिकल जो कंपन हो रहा है, जो दोलन हो रहा है, जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, उन्हीं की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लेंथ के लॉन्ग जाएंगे। जब किसी माध्यम में कणों के दोलन जब किसी माध्यम में कणों के दोलन की दिशा तरंग के चलने की दिशा में हो जब किसी माध्यम में कणों के दोलन की दिशा तरंग के चलने की दिशा में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम लोगों की जैसे राइट में जा रही है, तो उसके पार्टिकल्स भी क्या होंगे? राइट में ही ऑसिलेशंस करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होते हैं? जब किसी माध्यम में कणों के दोलन की दिशा तरंग की चलने की दिशा के लंबवत हो, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। मीन्स ट्रांसवर्स वेव, मतलब माध्यम के जो मीडियम होगा उसके कणों के दोलन की दिशा जो होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी तरंग के चलने की दिशा के। उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ वेव, और उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ वेव या ट्रांसवर्स वेव। तो अभी तक उन्होंने क्या देखा है? साउंड वेव्स क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? वेव की डायरेक्शन में होंगी। और ट्रांसवर्स में क्या होता है? जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, उनके वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड वेव्स में स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद आएगा साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है आपकी। साउंड की इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, हिंदी में बोलते हैं तीव्रता, साउंड इंटेंसिटी। साउंड का एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम क्या होता है? साउंड वेव्स का डायग्राम कैसे बनता है? एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे लेंगे हम लोग ऑसिलेशंस। कंपन मीन्स ऑसिलेशंस कहें या वाइब्रेशंस कहें, उनका डायग्राम देखा जाएगा, इंटेंसिटी देखी जाएगी, एम्पलीट्यूड देखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग इसमें क्या चेंज होता है, इसका ऑसिलेशंस में इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूछी जाती है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति। एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम, हिंदी में आयाम बोलते हैं, इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी हो गया। टाइम पीरियड
टाइम पीरियड मीन्स आवर्तकाल। एक ऑसिलेशंस को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशंस कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड। और आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें जब ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं तो उसमें ट्रफ बनता है और क्रस्ट बनता है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल पे जब जो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं, जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो पॉइंट जिसपे इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्स होगा। एक समय में क्या ऑसिलेशन जो होंगे उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, एक पीक पॉइंट के बाद वो मैक्सिमम की स्थिति में हो जाएगा, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये सब चीजें देखी जाएंगी फिजिक्स में, साउंड वेव्स में देखी जाएंगी। इसको समझ लीजिएगा और उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। वीडियो को बार बार सुनिएगा कि वीडियो में क्या बोला गया है, क्या समझाया गया है। समझाया इतना गया है साउंड वेव्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन जो होगी along ए वेव डायरेक्शन। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। एक क्या होती है, along ए वेव होगा, दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90। अगर पार्टिकल वेव हम लोग ऐसे से जा रही है तो इनके ऑसिलेशन ऐसे से हो रहे होंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इसके बाद डिफरेंसेस आएंगी, फ्रीक्वेंसी आएगा, आपका एम्पलीट्यूड आएगा, टाइम पीरियड आएगा। थैंक यू।